हेलो एवरीवन। आज बात कर रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अच्छे से समझेंगे इसको। देखो, इसमें डेरिवेटिव की नॉलेज आपको अच्छे से आनी चाहिए, यानी फॉर्मूला आपको डेरिवेटिव के याद होने चाहिए, राइट। अब ये मेथड्स का काम क्या आ रहा है या ये हमें कैसे हेल्प करेगा? एक्चुअल में ये मेथड जो है अप्लाई करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटल फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इजीली फंडामेंटल जो फॉर्मूले आपने को पता है वो फॉर्मूला यूज़ करिए और उसका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। क्या है इसका मतलब? यहाँ फॉर्म है 1 2 3 4 4 फॉर्म है। वैसे आपको समझने के लिए एक ही सफिशियंट है, फर्स्ट वाली फॉर्म में। इनको अलग अलग आप तरीके से देखेंगे अपन। एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, क्या मतलब है इसके अंदर? भाई आपके पास एक फंक्शन होगा, एक दूसरा फंक्शन भी होगा। अब आपके पास एक फंक्शन ऐसा होगा जिसको आपको एफ एक्स लेट करना है और इस एफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यानी वो किस फॉर्म में हो सकता है? एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स की फॉर्म में हो सकता है। जिसे आपने न्यूमरेटर में एफ एक्स लिया उसकी फॉर्म हो सकती है डी एक्स अपॉन एफ डैश एक्स हो सकती है। आपने यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में हो सकता है एफ एक्स फंक्शन लेट कर लिया तो फिर उसकी फॉर्म फिर एफ डैश एक्स इंटू एक्स हो सकती है। या आपने फिर डिनोमिनेटर में हो सकता है एफ एक्स हो यहाँ पर भी और आप उसकी फॉर्म डी एक्स बाई एफ डैश एक्स हो। तो ये फॉर्म पर आपको नहीं जाना है क्वेश्चन में। आपको क्या पहचान करनी है कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर एक फंक्शन लेंगे एफ एक्स और उस फंक्शन का एफ डैश एक्स है ना, ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए विद डी एक्स, ठीक है। अब ये इंटू डी एक्स भी हो सकता है या डिवाइडेड बाई भी हो सकता है, वो उस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, राइट। ऐसा करने के बाद आपके पास जो भी फंडामेंटल फॉर्मूले हैं उसमें क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। आप इजीली उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे, इस फॉर्म से आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। अब ये जो कोई भी फंडामेंटल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूले हैं फंडामेंटल, उस फॉर्मूले में नहीं है ये। तो क्या करेंगे, इसमें एक फंक्शन है आपके पास, उसे हमें टी मानेंगे, उसे मैंने कहा एफ एक्स। अब ये एफ एक्स ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ किसको टी माना जाए कि जिसका डेरिवेटिव आपके पास मिल जाए? तो आप देख रहे हैं यहाँ एफ एक्स जो है साइन एक्स को टी मानो, ओनली साइन एक्स को, नॉट साइन क्यूब को। कई बार हो सकता है साइन क्यूब को मानना पड़ जाए आपको, बट यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन एक्स जो है वो एफ एक्स है, इसे हमें टी लेट करेंगे। अब एफ डैश एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस एक्स डी एक्स। टी का डेरिवेटिव क्या होगा? डी टी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आपको एफ एक्स उसे लेना है जिसका डेरिवेटिव आपके पास हो। समझ रहे बात को? तो साइन एक्स को टी लीजिए, तो ये आपका एफ एक्स जो है वो साइन एक्स होगा। इसका डेरिवेटिव क्या है? कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो कॉस एक्स इंटू डी एक्स है, तो ये क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया अब आपका कि साइन एक्स को सर आपने टी लेट किया है तो ये बन जाएगा टी क्यूब और कॉस एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा? डी टी। अब देखो टी क्यूब डी टी आ गया इंटीग्रेशन ऑफ। तो ये तो फंडामेंटल फॉर्मूला है आपके पास, एक्स की पावर एन डी एक्स। यही तो करना है आपको, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो ये क्या बन जाएगा? टी की पावर 4/4 प्लस सी। अब आप टी की वैल्यू पुट कर दो जो लेट किया था, हमने लेट किया था साइन एक्स और इसकी पावर 4 मतलब साइन पर 4/4 प्लस सी। ये हो गया। तो एफ एक्स और एफ डैश पे फोकस करना है। एफ एक्स उसे लेना है जिसका एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आपका फंडामेंटल फॉर्मूले में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास लिखा है इंटीग्रेशन का सिंबल आई होता है, आपको पता ही है, आई इजकल टू log x बाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ एफ एक्स क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम देख रहे हैं कि अगर एफ एक्स हम log x को ले लें, एफ एक्स, तो log x को क्या मान लेंगे? हम t मान लेंगे। तो यहाँ log x का डेरिवेटिव क्या हो गया? यानी एफ डैश एक्स क्या हो गया? सर log x का होगा 1/x और डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। अब ये देखना है आपको, अगर आपने एफ एक्स लिया है तो जो इसका एफ डैश है क्या इंटीग्रेशन पार्ट में है? देखो क्या लिखा है अपने पास, एफ डैश डी एक्स बाई एक्स। देखिए डी एक्स बाई एक्स सेम मिल रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है बस। इसका मतलब इसे हम रिप्लेस कर देंगे डी टी से और log x को क्या ले देंगे? टी। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया टी डी टी। अब ये बेटा फंडामेंटल फॉर्मूला हो गया एक्स की पावर एन वाला, यानी कि टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब आपने टी क्या लेट किया है? log ऑफ एक्स, इसका स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एफ एक्स का। फिर उसके बाद एफ डैश एक्स देखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ हमने ऐसा लिखा है, बट आपको एग्जाम में जब करेंगे तो आपको इस तरह से नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे, एफ डैश की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप लिखेंगे लेट log x इक्वल टी एंड इसका फिर डेरिवेटिव ये निकाला आपने और फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बट यहाँ स्टार्टिंग में आपको ज़रूरी है कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स को आइडेंटिफाई करना है, इसलिए हम लिखेंगे आप यहाँ, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो आई इंटीग्रेशन ये हो गया। अब इसका कोई फंडामेंटल फॉर्मूला नहीं होता, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है फंडामेंटल फॉर्मूला। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि एफ एक्स क्या होगा सर? तो यहाँ इसे देखने के लिए आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए बेटा।
हम क्या कर देते हैं कि e की पावर x को हम fx मान लेते हैं, यानी कि दैट इक्वल टू टी लेट कर लिया मैंने। अब इसका डेरिवेटिव देखो, इसका डेरिवेटिव सर बन गया ex dx और t का डेरिवेटिव बन गया dt। अब ये देखना ex इंटू डी है क्या, देखो ex इंटू डी है, राइट। इसका मतलब आपका fx इज करेक्ट। तो क्या बन गया ex dx dt हो गया, ये तो dt हो गया। अब हमारे पास e की पावर x को t माना था, हमारे पास लिखा e की पावर 2x, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा e की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इट मीन्स ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1। अब इट इज़ द फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ टैन इनवर्स, यानी कि टैन इनवर्स टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, आसान है बिल्कुल। बस आपको fx जो फंक्शन है उससे देखना है और उसका डेरिवेटिव मिल रहा है, तो सब तो सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, अदरवाइज नहीं लगेगा। फिर आगे चलते हैं। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स पर 4 dx आ गया। अब यहाँ fx क्या होगा, ठीक है। इसके लिए देखो डेरिवेटिव आपको अच्छे से आना चाहिए। एक बार आप टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर को अगर टी में लेंगे तो भी इसका डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स से बोल रहा हूँ, तो टैन इनवर्स का डेरिवेटिव सर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया एक्स पर 4 इंटू चैन रूल से सर एक्स स्क्वायर का 2x एंड डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो सर हमारे पास जो एफ डैश आया वो आया 2x dx अपॉन 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। देखो ये रहा सर dx, ये dx अपॉन में ये 1 प्लस एक्स पावर 4 ये रहा, इनटू में 2x, तो इनटू में क्या आ रहा है x आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, न्यूमेरिकल्स वैल्यू नहीं आती कोई इशू नहीं है, एल्जेब्रिकल आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि 2 नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ से हटाएंगे और इसको डिवाइड में ले जाएंगे इधर, ये तो कॉन्स्टेंट है। तो ऐसा तो है ना अपने पास, देखो ये मिल रहा है x dx, ये रहा x dx अपॉन ये रहा, सेम मिल गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी dt/2, यानी कि ये dt हो गया, बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और आपने साइन को कुछ चेंज नहीं किया, साइन ऐसे कैसा, और इसमें टैन इनवर्स को क्या लेट कर रखा आपने, t हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, ये फंडामेंटल फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, तो ये 1/2 साइन टी का सर माइनस होता है कॉस ऑफ टी प्लस सी। अब आप टी की वैल्यू पुट कर देंगे, यही पहचान करनी है, यही इंपॉर्टेंट है बेटा, टैन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर, आगे देखिएगा एग्जाम्पल। अब यहाँ आप बताएंगे एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स उसे लेना है जिसका डेरिवेटिव हो। तो देखो यहाँ है तो एक्स और लॉग एक्स दो फंक्शन है, तो देखो लॉग एक्स को आप एफ एक्स लेंगे, दैट इज इक्वल टू टी लेट करेंगे। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव सर यानी कि एफ डैश एक्स इसे कहते हैं, ये बन जाएगा 1/x dx, ओके, दैट इज डी टी हो जाएगा। अब आपके पास देखो जैसे ही आपने एफ एक्स को टी माना तो एफ डैश आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए। देखो 1/x dx, ये रहा सर 1/x dx, ये हो गया, दैट इज इक्वल टू डी टी, ठीक है, ये डी टी आया और अपॉन लॉग एक्स डिनोमीटर में इसको टी लेट कर लिया। तो ये तो फंडामेंटल फॉर्मूला आ गया सर, लॉग ऑफ टी आ गया प्लस सी हो गया। अब टी की जो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या था, लॉग एक्स प्लस ऐसे, ठीक है। एग्जाम में मैंने बताया कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ऐसे इसको इस तरह से एफ डैश एफ एक्स नहीं लिखना है, सीधा ही आपको क्या करना है, लेट करना है यहाँ पर इस तरह से, लेट एफ एक्स टी। बट यहाँ आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि सर किसे एफ एक्स लें, इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2x + 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, दो चीज़ें हैं, किसको एफ एक्स लें। तो आपका देखो तो डेरिवेटिव अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप देखेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को भी टी ले सकते हो और प्लस 4 को भी ले सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 बनता है, तो इसको सर टी लीजिए। तो इसका डेरिवेटिव देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये सर 2x बन गया प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, यहाँ समझ रहे हो, इज इक्वल टू डी, ठीक है। मैं डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कह रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x dx, इसका बनेगा 1 dx, इसका बनेगा 0, तो dx को माना जाएगा, इसलिए बनेगा टी का dt बनेगा। अब आपका पॉइंट क्या है, देखो एफ डैश एक्स ये आया। अब क्या आपके पास एफ डैश एक्स है क्या, यानी कि ये 2x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, सेम ऐसा होना चाहिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो ये मल्टीप्लाई है, एफ डैश एक्स मिल रहा है आपको, तो दैट इज इक्वल टू डी टी, और ये डिनोमीटर को टी लेट कर रखा आपने। देखो फंडामेंटल फॉर्मूले में आ गया लॉग ऑफ टी प्लस सी, मोड लगा देना बेटा लॉग में, लॉग ऑफ मोड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 प्लस सी ही इसका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बेटा, चीज़ों को समझो बेटा, ठीक है। एफ एक्स और एफ डैश पे ध्यान करना है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास x + 1 एक फंक्शन है, एक रूट वाला फंक्शन है, तो आपको एफ एक्स किसे लेट करना है वो इंपॉर्टेंट है भाई। एफ एक्स वो होगा जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे सर x + 1 और ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को टी मान लेंगे सर, दैट इक्वल टी।
अब चेक करके देखते हैं क्या इसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में है क्या, यानी कि एफ डैश एक्स है क्या। ये बन जाएगा सर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x का सर 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी टी, सॉरी 2 हो गया। अब हमारे पास एफ डैश आया सर, एफ डैश एक्स आया 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये आया। तो हमारे पास इसको तो हमने टी मान लिया, तो ये क्या है कैसा इंटू डी एक्स, ये डी एक्स इंटू, तो यहाँ तो सर x प्लस 1 है, ये 2x प्लस 2 आ रहा है। बट देखो इस बेटा अगर इसमें से आप कॉमन ले ले 2 तो क्या बन गया ये x, ऐसा भी तो करेंगे थोड़ा सा भाई, कांस्टेंट टर्म आ रही है कोई बात नहीं, एल्जेब्रिकल आपको मिलना चाहिए, कांस्टेंट नहीं मिला कोई बात नहीं, तो कॉमन ले लिया, ठीक है 2। अब इस 2 को यहाँ से हटा दिया, डिवाइड भेज दिया, देखिए अब देखिए सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू थी उसे टी लेट कर लिया, और यहाँ क्या लग रहा है रूट, और x प्लस 1 इंटू डी एक्स आपके पास क्या आ गया डी टी बाई 2, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दिया, ये आ गया। अब ये फंडामेंटल फॉर्मूला बेटा 1/2 बाहर है, रूट टी का मतलब क्या होता है टी की पावर 1/2 डी टी। अब ये एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 क्या बन जाएगा टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, और जो टी आपने लेट किया उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओके चलिए अब यहाँ भी क्या होगा सर इंटीग्रेशन, देखो जैसे क्वेश्चन को देखा तो आपको एफ एक्स पे नज़र दौड़ानी है सर, एफ एक्स किसके ले लें ताकि उसका एफ डैश मिल जाए। तो आप देख रहे हैं कि लॉग एक्स को हम ले लेंगे एफ एक्स, तो दैट इज इक्वल टू टी लेट कर लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव 1/x dx हो गया, दैट इज इक्वल टू डी टी आ गया। अब देखेंगे जो लेट किया था उसका डेरिवेटिव है क्या dx/x, ये rहा dx/x, ये सर बन गया सेकंड स्क्वायर, और लॉग एक्स को टी हो गया, ये आपको पता डी टी हो गया। अब देखिए ये फंडामेंटल फॉर्मूला है किसका है 10 का, 10t प्लस सी, अब वैल्यू रख देंगे 10 एज इट इज़, टी की वैल्यू रख देंगे क्या आया बेटा लॉग ऑफ x प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके तो इस तरह चीज़ों को समझना है। अब यहाँ देखिए इसमें सर एफ एक्स क्या लें, एक फंक्शन x है, एक e की पावर वाला फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर भी है। अब आपने e किसे लेट करना है कि अब मैंने बार बार बताया हूँ ऐसे लेट करो जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे, इसको टी लेट कर, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया सर इसका, ये हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर 2x dx हो गया इक्वल टू डी टी। तो एफ डैश एक्स आपके पास 2x dx क्या है, 2x dx हमारे पास है x dx तो है, लेकिन अगर इनटू में कोई कांस्टेंट आ रहा हो तो कोई बात नहीं बेटा, कांस्टेंट हटाओ यहाँ से, x dx क्या बन जाएगा dt/2 हो जाएगा। अब समझ रहे बात को, कांस्टेंट नहीं आ रहा कोई बात नहीं है ना, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट नहीं आ रहा, डिवाइड चला जाएगा वो, तो ये x और इंटू डी एक्स हमारे पास है, ये dt/2 बन जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर क्या माना है आपने t हो गया, e आपका एज इट इज़ है, ये बन गया et dt/2 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब et dt दैट इज फंडामेंटल फॉर्मूला किसका है e की पावर t का, e की पावर t होता है इंटीग्रेशन प्लस c, अब आप t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो गया। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई। देखो एफ एक्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब फंक्शन तो बहुत दिखाई दे रहे हैं आपको, साइन 2x भी दिखाई दे रहा है, ई भी दिखाई दे रहा है ना, ई वाला फंक्शन भी कॉस भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ क्या है कि किसे टी मानेंगे, अब देखो आप कॉस एक्स को अगर आपने टी मान लिया तो बेटा इसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स, ऐसा तो नहीं है हमारे पास, है क्या फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करें बेटर है कॉस एक्स को टी मानने के बजाय हम पूरा ही, यह क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को टी मान कर ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका डेरिवेटिव मिलता है नहीं। तो इसका डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स क्या बनेगा सर, पावर पहले डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए कॉस एक्स, और कॉस का क्या बन गया सर इंटू माइनस साइन एक्स, इट इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ये जो माइनस का साइन है ये आपका बाहर आ जाएगा। अब ये बताइए ये क्या फॉर्मूला नहीं बन रहा है साइन 2x का, तो -2 एज इट इज़ क्या बन जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा आपका ये वाला, तो ये बन जाएगा सर साइन 2x बन गया सर, ये तुम्हारे पास साइन 2x dx इक्वल डी टी, ये बन गया सर एफ डैश। अब आपको चेक करना है कि क्या एफ डैश एक्स जो ये बना साइन 2x dx क्वेश्चन में है या नहीं, बिल्कुल है सर, ये रहा, ठीक है, इसका मतलब ये डी टी हो जाएगा, करेक्ट है, इस मतलब आपने सपोज किया था टी हो, बिल्कुल सही है, ई की पावर टी इट इज डी टी, इसका इंटीग्रेशन सर फंडामेंटल फॉर्मूला बन गया, तो ई टी हो जाएगा सर प्लस सी होगा, फिर वैल्यू पुट कर देंगे टी की कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। इस तरह से हम देखेंगे किसे एफ एक्स लेना है और उसका डेरिवेटिव को चेक करना है। ओके बेटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।